इनलाइटेंड पोएट्री में ये कविता कृष्णा जी की सुनिए, फिर इस पर कुछ बात करते हैं। जिंदगी में ठोकर खाना सीखो, जिंदगी में ठोकर खाना सीखो, रूठी जिंदगी को मनाना सीखो। अपने आंसुओं के पीछे लहराता हुआ समंदर देखो। अपनी रात की सुबह, अपनी रात की सुबह अपने से बाहर मत ढूंढो, उसे अपने ही अंदर देखो। ठोकर खाओगे तो निखर जाओगे, वो जहर नहीं है कि खाओगे तो मर जाओगे। ठोकर खाओगे तो निखर जाओगे, वो जहर नहीं है कि खाओगे तो मर जाओगे। डरो मत भटकने से, प्यार करके टूट जाने से या टूट कर प्यार करने से। ज्यादा से ज्यादा तुम इस जहां में किधर जाओगे, थोड़ा इधर जाओगे, थोड़ा उधर जाओगे, मगर चलते रहे तो आखिर में अपने घर आओगे। डूबने से इतना घबराओगे तो जीवन की विशाल नदी में कैसे उतर पाओगे। जैसे तैसे उतर भी गए तो, जैसे तैसे उतर भी गए तो इस कांपते मन से कैसे इस नदी से गुजर पाओगे। सीख लिया होश से भरकर ठोकर खाना तो यूं ही संवर जाओगे। अपनी ही निगाहों में सितारे से उभर आओगे। जिंदगी में ठोकरें लगती रहती हैं, बहुत सारे टकराव चलते हैं, लेकिन वो कला व्यक्ति को सीखनी चाहिए ठोकर खाने की। अगर वो ठोकरों से घबराने लगता है तो फिर चीजें बड़ी खराब हो जाती हैं। जिंदगी में ठोकर खाना सीखो, रूठी जिंदगी को मनाना सीखो। जिंदगी रूठी रूठी लगे तो करोगे क्या, कुछ उपाय करो, जिंदगी की तरफ बढ़ो। अपने आंसुओं के पीछे लहराता हुआ समंदर देखो। ये आंसू उथले नहीं हैं, ये शैलो नहीं है, हमारी भावनाएं सतही नहीं है, उनके पीछे एक समंदर है। हर आंसू का जो कतरा है अपने पीछे उस समंदर को लिए हुए होता है, उस विराटता, उस विशालता को। जो इस विराटता और विशालता को अपने भीतर ले लेता है वही जीवन में जी पाता है। अपनी रात की सुबह अपने से बाहर मत ढूंढो, उसे अपने ही अंदर देखो। अपनी रात की सुबह, रात तुम्हारे भीतर आई, सुबह तुम बाहर ढूंढोगे। चीज खोई तुम्हारे घर में थी, ढूंढने जाओगे बाहर, कहां बाहर मिलेगी तुमको। रात अपनी है, सुबह भी अपनी होगी। रात भीतर थी तो सुबह को भी भीतर ही ढूंढना होगा ना। जो सुबह अपने भीतर ढूंढता है वो न किसी कुरान पुराण को ढूंढता है, न किसी धार्मिक किताब धर्म ग्रंथ को ढूंढता है, न किसी पैगंबर गब्बर किसी को भी वो ढूंढता नहीं, किसी नेता मसीहा को ढूंढता नहीं, अपने भीतर अपनी सुबह को ढूंढता है। बाहर कहां ढूंढने जाएंगे, बाहर कौन सुबह हाथ में लेकर बैठा है कि हमको पकड़ा देगा। ठोकर खाओगे तो निखर जाओगे, वो जहर नहीं है कि खाओगे तो मर जाओगे। इतना क्यों परेशान है लोग, ठोकर न लग जाए, जिंदगी में कोई परेशानी नहीं आ जाए। वो जहर थोड़े है, कोई हलाहल थोड़े पिएंगे और मर जाएंगे। साइनाइड नहीं है कि बस मुंह में गया नहीं और मर गए। ठोकरें भी एक अस्तित्व का वरदान है, निखारती हैं। जैसे अनगढ़ पत्थर को मूर्ति बनना हो तो उसको छेनी हथौड़े की ठोकर खानी पड़ती। कौन सा अनगढ़ पत्थर किसी छेनी हथौड़े की ठोकर खाए बिना, वो चोट खाए बिना मूर्ति में बदलेगा। उसको जहर की तरह मत देखें। ठोकरें स्वादिष्ट भी होती हैं, स्वादिष्ट बनाना पड़ता है। वो उनको खा के कोई आज तक मरा नहीं है, लेकिन हम लोग ऐसा लगता है कि मर ही जाएंगे। इतना जो घबराएगा फिर वो किसी भी गलत दिशा में निकल जाएगा। कोई भी
सड़क के किनारे बैठकर उसको सुबह बेचने लगेगा स्टॉल पे कि डिस्काउंट पे हमारे पास सुबह ले जाओ, देखो बिल्कुल अच्छा पैकेज है, अभी भी नई नई ताज़ी ताज़ी सुबह आई है, खरीद लो हमसे। वो नहीं जाएगा वहाँ, वो किसी कल्ट वल्ट में नहीं जाता ऐसा व्यक्ति। डरो मत भटकने से। आध्यात्मिक लोगों को सबसे बड़ा डर है भटक जाने से, गलत ना हो जाए, कुछ भटक ना जाए, बहुत डरे हुए आध्यात्मिक लोग। प्यार करके टूट जाने से या टूट कर प्यार करने से। प्यार करो ना भरपूर। कुछ लोग इसलिए जीवन में प्यार नहीं करते हैं कि टूट गए तो, दिल टूट गया तो टूट गया, क्या फर्क पड़ता, किया तो ना, प्यार तो किया ना। प्यार करके टूट जाने से या टूट कर प्यार करने से। टूट कर प्यार करना क्या है, अपनी पूरी इंटेंसिटी डाल देना। जो लोग प्यार करने में टूटने की क्षमता नहीं रखते वो कभी टूट कर प्यार भी नहीं करते। उनका प्यार भी कुनकुना सा है, जैसे कछुआ होता है ना, बस थोड़ी सी गर्दन निकाल कर चलता रहता है आगे, जरा सा कुछ खतरा है फिर अपने गर्दन अंदर कर लिया। और प्यार तो शेर की जो छलांग होती है उसकी तरह होता है, आगे और आगे पूरे साहस से बढ़ता है। बिखर सकता है, टूट सकता है, लेकिन पूरी शिद्दत तो डालता है। भटकने से डर रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा तुम इस जहां में किधर जाओगे, थोड़ा इधर जाओगे, थोड़ा उधर जाओगे, मगर चलते रहे तो आखिर एक दिन अपने घर आओगे। ये भटकने का बवाल क्यों अपने सिर पे ले लिया है? आध्यात्मिक लोगों का सबसे बड़ा अभिशाप है कहीं भटक ना जाए। अभी से धर्मांतरण की बात उठी, इसीलिए कविता इस समय अचानक मेरे पास से आ गई। उधर संयोग भी देखिए, प्रश्न उधर, कविता मेरे पास पहले ही से होती है। भटकने से डर रहे हैं लोग, सोचते हैं कि सही रास्ता पकड़ लें। भटक के इस जहां में किधर जाओगे, थोड़ा सा इधर थोड़ा सा उधर, सड़क के किनारे जैसे गाड़ी जा रही होती ना, कभी ट्रैफिक सामने आ गया, थोड़ा किनारे उतर गए, कभी थोड़ा कीचड़ में उतर गए, फिर सड़क पे ले आते हैं। तो भटकने से मत डरो, इधर जाओगे उधर जाओगे, लेकिन चलते रहे। चलना अगर रोका नहीं तो आखिर में एक दिन अपने घर लौट आओगे, घर वापसी हो जाएगी। धर्मांतरण वाले भी घर वापसी कराना चाहते हैं, लेकिन वो घर वापसी क्या है, एक आदमी बुर्का पहनता था तो एक आदमी बिंदी लगाता है, बिंदी वाला बुर्का पहन सकता है, ये वो कर सकता है। ये सब ड्रेस है, ऊपरी आवरण है। अपने घर लौटना अपनी प्रज्ञा, अपने विवेक, अपनी समझ में लौटना है। जो अपनी प्रज्ञा, अपने विवेक में लौटता है उसके लिए पूरा जगत क्रीड़ा भूमि है। वो न भटकने से डरता है, न किसी खुदा से डरता है, न किसी चीज से डरता है। डूबने से इतना घबराओगे तो जीवन की विशाल नदी में कैसे उतर पाओगे? कुछ लोग जिंदगी की नदी में किनारे बैठे बैठे ही जिंदगी से विदा ले लेते हैं, क्योंकि घबराए होते हैं कहीं डूब न जाए, कहीं डूब न जाए। उतरोगे तो डूब सकते हो, ये बात तो है कि डूब सकते हो, लेकिन डूब सकते हैं इस डर के कारण क्या उतरेंगे ही नहीं? और जो इतना डरा हुआ है, मान लीजिए जैसे तैसे उतर गया, कांपते हुए मन के साथ उतर भी गया, तो कैसे उससे गुजर पाएगा? वो पता चलता है कहीं बीच में ही डुबकी लगा जाएगा। तो बहुत सारे लोग उथली जिंदगी जीत कर ही बिता देते हैं। उनका ज्ञान उथला, उनका धर्म उथला, उनका प्रेम उथला, उनकी सब चीजें उथली, सब चीजें शैलो हो जाती हैं। किसी चीज में वो आग, वो त्वरा, वो इंटेंसिटी, वो फायर नहीं होती, क्योंकि घबराए हुए। ज्यादा आगे गए, गहराई में गए तो क्या होगा? सीख लिया होश से भरकर ठोकर खाना तो यूं ही संवर जाओगे, अपनी ही निगाहों में सितारे से उभर आओगे। ठोकर होश से, साहस से भरकर खाने की जो कला है, वही अपने आप को मूर्ति बनने देने की कला है। अनगढ़ पत्थर जैसा है हमारा जीवन। अस्तित्व अगर हमारे ऊपर करुणावान होगा तो कोई छेनी चलेगी हमारे ऊपर, कोई हथौड़े की चोट आएगी हम पर। वो लोग दुर्भाग्यशाली हैं जिनके जीवन में न कोई छेनी आई, न हथौड़े आई। वो कंफर्टेबल हैं, लेकिन सड़क के किनारे पड़े हुए अनगढ़ पत्थर जैसे। लेकिन अगर वो एक
अनुपम अद्भुत कलाकृति निकलनी है तो तैयार होना होगा, चोटों को आमंत्रित करना होगा। कितने लोग बस अनगढ़ पत्थर बने रह जाते हैं जीवन में, क्योंकि न वो होश से भरे हैं, न जोश से भरे हैं, न उनके भीतर तैयारी है। उनके भीतर बस एक इतना डर है कि बचे रह जाए, कोई चोट न लगे। कुछ लोग उदास होने से, दुखी होने से, जीवन में चोट खाने से, दिल टूटने से, भटकने से इतना डरे हैं कि वो जीवन में कुछ भी सार्थक करते ही नहीं। लेकिन एक बार अगर किसी ने साहस से भरकर छलांग ली इस जीवन की नदी में तो संवरता है, निखरता है और अपनी निगाहों में सितारे जैसा उभरता है। दूसरे हमको सितारा समझ लें, ये बेईमानी है। हम स्वयं सितारे हो जाएं, वही इनलाइटनमेंट है। दूसरे जब सितारे समझ लेते हैं, जैसे फिल्म वाले सितारे होते हैं, तो बाद में वो ड्रग्स और शराब में डूब के मर जाते हैं, क्योंकि दूसरों ने समझा था तुम थे तो नहीं थे, तो वही कायर, डरपोक, किनारे बैठे उथले पानी में पैर डालकर बैठने वाले। तो दूसरे सितारा समझें तुमको, इससे क्या फर्क पड़ता है। अपनी निगाहों में जिस दिन सितारे जैसे चमक जाओ तो इसका मतलब है कि जीवन की विशाल नदी में तैरना आ गया है। और वही इनलाइटनमेंट, यही एक कीमिया है, यही एक सल्यूशन है। जब सारे धर्म विदा हो जाएंगे तब ना कोई धर्मांतरण, ना कोई परेशानी, ना कोई सहारा, ना कोई बैसाखी। अपने ही ढंग से तैरेगा व्यक्ति, अपने ही साथ चलेगा, क्योंकि अब वो न ठोकर से नहीं डरता। छेनी हथौड़ियां उसके लिए प्ले हो गई हैं, प्ले ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का एक खेल हो गई। तो ये जीवन शैली जब आएगी तभी संसार में समाधान आएगा। अन्यथा तो लोग डरे डरे से बस घर में दुबके हुए बैठे रहेंगे।